अगर आज रात आप अकेले हैं और ये कहानी सुनते वक्त अचानक आपके कान के पास कोई बहुत धीमी आवाज आपका नाम ले, तो पलटना मत, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कुछ शक्तियां सामने से नहीं आती, वो इंसान के कानों के रास्ते दिमाग में उतरती हैं। और उनमें सबसे खतरनाक है कर्ण पिशाचिनी। वो पहले मदद करती है, फिर आदत बनती है और आखिर में आपकी आवाज छीन लेती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ जानने की लालच में उस साधना को शुरू किया जिसे पूरा करने के बाद कोई इंसान नहीं रहता। राघव को साधना के बारे में पहली बार तब पता चला जब उसने अपने पिता की अलमारी के सबसे नीचे एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब पाई। किताब खोलते ही हवा में अजीब भारीपन भर गया। पन्ने पीले थे, किनारे जले हुए और उनसे सड़े फूलों और धूप की मिली-जुली बदबू आ रही थी। पहले पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, कर्ण पिशाचिनी साधना। नीचे सिर्फ एक पंक्ति थी, जो इसे पूरा करेगा वो सब कुछ जान जाएगा, और जो जान गया वो कभी चुप नहीं रह पाएगा। राघव हंस दिया। उसे ये सब अंधविश्वास लगा, लेकिन जैसे जैसे वो पन्ने पलटता गया उसका दिल अजीब तरह से भारी होता गया। साधना के नियम साफ थे। 21 रातें, शमशान या उसके पास का एकांत स्थान, पूर्ण मौन और सबसे खतरनाक नियम, साधना के दौरान जो आवाज कान में आए उस पर शक मत करना, क्योंकि वही तुम्हें आगे ले जाएगी। पिता की मौत, अकेलापन और भीतर भरा गुस्सा, इन सब ने मिलकर राघव को वो करने पर मजबूर कर दिया जो एक समझदार इंसान कभी नहीं करता। अमावस्या की पहली रात, जंगल के किनारे बना टूटा हुआ शिव मंदिर। छत से चमगादड़ लटक रहे थे, फर्श पर राख जमी थी और मंदिर के पीछे शमशान से आती जली लकड़ियों की गंध हवा में घुली थी। राघव पद्मासन में बैठा किताब में लिखा मंत्र पढ़ने लगा। आधी रात होते ही जंगल की आवाजें एक एक कर खत्म होने लगीं, और तभी उसके दाहिने कान के बिल्कुल पास एक ठंडी सांस महसूस हुई। गलत बोल रहे हो। राघव का पूरा शरीर सिहर गया। आवाज औरत की थी, बहुत धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। उसने मंत्र सुधारा। हां, अब सही है। आवाज में अजीब सी खुशी थी। हर रात यही होने लगा। वो आवाज उसे मंत्र सिखाती, गलतियां सुधारती, यहां तक कि वो सवाल भी हल कर देती जो राघव ने कभी जुबान से बोले ही नहीं थे। अब राघव बिना उस आवाज के एक पल भी चैन से नहीं रह पाता था। उसे लगता था वो उसकी मदद कर रही है, उसकी रक्षक है। 21वीं रात। किताब में आखिरी मंत्र लिखा था। उसके नीचे सिर्फ एक सवाल, क्या तुम मुझे देखना चाहते हो? राघव की सांसें तेज हो गईं, लेकिन लालच डर से बड़ा था। उसने धीमी आवाज में कहा, हां। मंदिर की दीवारें काली पड़ने लगीं। छत से कुछ टपकने लगा। खून नहीं, बल्कि काला गाढ़ा तरल। पीछे रखे टूटे आईने में एक आकृति उभरी, एक औरत जिसका चेहरा नहीं था, सिर्फ 2 विशाल कान, फटे हुए, जिनसे खून बह रहा था। वो आकृति राघव के पीछे आई और उसके दोनों कानों के पास एक साथ फुसफुसाई, अब तुम मेरे हो। अगली सुबह गांव वालों ने राघव को मंदिर में पाया। वो जिंदा था, लेकिन उसकी जुबान जैसे कट चुकी हो। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन जो भी इंसान उसके पास आया, राघव अब उसके कान के पास झुका और कुछ फुसफुसाया, और जिसने भी वो सुना वो उसी रात नींद में दम तोड़ गया। आज भी कहा जाता है, अगर कभी रात को कोई आवाज आपके कान में आपका नाम ले तो जवाब मत देना, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी कभी ज्ञान देकर नहीं जाती, वो अपनी आवाज छोड़कर जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं
आप किस तरह की हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लेकर आता रहूंगा।